मारना ही बदमाशी है। कल से ही क्लास में नहीं दिखना चाहिए। ये दिख गई तो तुम लोग नहीं दिखेगा। बहुत बदमाश है लड़की, दुष्ट दानव कहीं। अभी बीपीएससी टीआरई वाला में बड़ा झोल चल रहा है। ई मास्टर ओकरा छोड़ रहा है, वो मास्टर ओकरा छोड़ रहा है। कहाँ तक कौन क्या चल रहा है इसमें? अच्छा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें चल रहा है ना। भापासवन तक हुआ था ना। हम लोग चलते हैं दोस्त मेरे निस्पंदन में। किसमें चलते हैं? निस्पंदन में। भापासवन में हमने कहा था कि वैसी अशुद्धि जो उसमें पानी में अघुलनशील है। किसमें अघुलनशील है? उसको निकालने के लिए हम लोग भाप आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। बताए थे, एगो पढ़ाए थे हम आपको आसवन विधि, याद है? आसवन विधि में हमने कहा था कि समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। बताए थे। एगो हमने कहा था प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में हमने आपको कहा था कि पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन निकालने की जो विधि है, वह विधि कौन विधि है? प्रभाजी आसवन। बताए थे, याद है? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण कौन विधि? प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन। और समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन। समुद्री जल का शुद्धिकरण। ये कौन बालकोनी बने ले रहे? जल्दी से नीचे बैठ जाओ। आए रे छुट्टा, अब तो पीछे ऊंचा बेंच भी लग गया है। प्रभाजी आसवन हो गया समुद्री जल का, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन निकालना, ये क्या है? प्रभाजी आसवन। और समुद्री जल को शुद्ध करना, आसवन। बहुत बढ़िया बात। निस्पंदन। निस्पंदन क्या है? देखिए, अभी जो हम लोग पानी पीते हैं, निस्पंदन विधि द्वारा वैसी अशुद्धियां निकलती है जो पानी में घुलनशील नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी का सतह है ना, और यहां आपका पानी जमा हो गया, और इस पानी में बहुत सारी अशुद्धियां हैं जो अघुलनशील है। क्या है? तो ये अलग अलग परतों में, अलग अलग परतों में ये छन जाएगा। पानी जो होगा आपका, ये अलग अलग परतों में छनता हुआ नीचे आ जाएगा। और ये जो ठोस अशुद्धियां हैं, ये मिट्टी की अलग अलग परतों में छन जाएंगी। बोलो। सात गो अशुद्धि है, सातों अशुद्धि मिट्टी के अलग अलग परतों में छन जाए, और छन के ये पानी आ गया आपके पास। मान लीजिए नाला में जमा है पानी, ये पानी धीरे धीरे नीचे गया, और नीचे जाने के बाद यहां फिर लगा दिए हम चापाकल। तो इस चापाकल से पानी ऊपर जाएगा, एक राम भर ली।
पी लिए। जो अघुलनशील अशुद्धि है वो तो अलग लेयर में छन जाएगा, लेकिन जो उसमें घुलनशील जीवाणु है, विषाणु है, वो छनेगा? जो इसमें घुलनशील है, जो घुल गया है, वो छनेगा क्या? वो नहीं छनता है। लेकिन हम लोग उसी को फिर क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं और निकाल के हम लोग ले जाते हैं फिल्टर में। किसमें? आप फिल्टर से तब पानी निकाल के हम लोग पी लेते हैं। कहां लेके जाते हैं? फिल्टर में। और फिल्टर से पानी निकाल के हम लोग क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं। तो फिल्टर क्या करता है, इसमें जो घुलनशील अशुद्धि है उसको निकाल देता है। फिल्टर का काम क्या है दोस्त मेरे? जो घुलनशील अशुद्धि है उसको क्या करना, निकाल लेना। जो इसमें घुलनशील अशुद्धि है, देखो पानी का इसी तरीके से हम लोग निष्पंदन करते हैं। नाम है निष्पंदन। निष्पंदन नाला के पानी को शुद्ध करना। निष्पंदन, नौ से निष्पंदन, नौ से नाला का पानी, मतलब गंदा पानी, मतलब वैसा अशुद्धि ये निकालता है जो अघुलनशील है। क्या है? तो अघुलनशील अशुद्धियों को अलग लेयर में ये छान लेता है और छान के फिर हम लोग इसको फिल्टर करते हैं, निकाल के फिर इसको फिल्टर करके यूवी रे के द्वारा, पराबैंगनी किरणों के द्वारा, देखिएगा हेमा मालिनी इसे प्रचार करती है, कहती है कैन प्यूरिफायर यूवी प्लस। या आपके पास प्यूरिफायर होगा, देखिएगा उस पर लिखल रहता है यूवी प्लस। देखिए आपका प्यूरिफायर पे लिखल रहता है यूवी प्लस, अल्ट्रा वायलेट रे प्लस, यानी पराबैंगनी रे प्लस, यानी पराबैंगनी विकिरण उसमें उपलब्ध है। क्लियर? अब दोस्त मेरे इसी क्रिया को निष्पंदन कहते हैं। निष्पंदन में नाला के पानी को यानी गंदे पानी को शुद्ध करते हैं। तो बताओ कौन सी अशुद्धि छनती है, घुलनशील की अघुलनशील? अघुलनशील अशुद्धियों को छानते हैं। कहते हैं निष्पंदन एक भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया है जो फिल्टर के माध्यम से, ये अलग अलग सतहों में जो फिल्टराइजेशन होता है, फिल्टर के माध्यम से, फिल्टर का जो एक फिल्टर माध्यम का उपयोग करके ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ के मिश्रण को क्या करता है, अलग करता है। तरल वह जो बहने योग्य हो, तरल उसे कहते हैं जिसमें बहने का गुण हो। तो बहने का गुण पानी में है कि लकड़ी में है? तो कहते हैं जो तरल पदार्थ और ये ठोस पदार्थ को क्या कर देता है, अलग कर देता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, निष्पंदन। फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है रेत, महीन बजरी और मध्य बजरी डाल के। जैसे अगर फिल्ट्रेशन में कभी आप ऐसा किए हैं कि बालू, पत्थर, कोयला ये सब दे के पानी कभी साफ किए हैं? नहीं किए। पहले किया जाता था। पहले क्या होता था कि एक कंटेनर लिए, इसमें सबसे नीचे डाले हम नहीं कंक्रीट, इसके ऊपर क्या डाले, बालू, या इसके बीच में कोयला और यहां पर डाले बालू। जब डालते थे तो अलग अलग सतह में ठोस अशुद्धियां क्या होती थी, छन जाती थी। और छन के हमको शुद्ध पानी मिल जाता था। तो फिल्टर और ये बालू द्वारा छाने हुए पानी में दोनों में अंतर है। बालू द्वारा छाने हुए पानी में जो उसमें घुली हुई अशुद्धि है वो अलग नहीं हो पाती, जबकि फिल्टर जो हम लोग यूवी रे वाला लेते हैं वो घुली हुई अशुद्धि को, अघुलनशील अशुद्धि को भी छानता है और पराबैंगनी किरणों को भी क्या करता है, मार देता है। क्या करता है? तो कहता है फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को साफ करने के लिए रेत, महीन बजरी और मध्य बजरी, मध्य बजरी मतलब मध्यम आकार का बजरी, बजरी मतलब कंक्रीट का उपयोग करते हैं। फिर है दोस्त मेरे डिसेलिएशन, वह प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करके कौन पानी बदलता है, मीठा पानी। नमकीन पानी से चीजों को, मिनरल्स को अलग करके मीठा पानी में बदला जाता है। उसके बाद है दोस्त मेरे विसरण। विसरण क्या होता है, घुलने मिलने का गुण। विसरण क्या होता है, घुलने मिलने का गुण। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गैस को छोड़ते हैं तो घुलने मिलने का गुण होता है कि नहीं? द्रव में भी घुलने मिलने का गुण होता है, लेकिन ठोस में घुलने मिलने का गुण होता है क्या? तो अगर हम विसरण की बात करें, विसरण सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में, उससे कम होता है द्रव में, उससे कम होता है ठोस में। सबसे ज्यादा विसरण किसमें, गैस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। ताप बढ़ाइएगा तो विसरण बढ़ेगा कि घटेगा? आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, विसरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो विसरण का गुण क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे गर्म खाने की गंध तेजी से फैलती है और ठंडे पानी की गंध तेजी से फैलती है क्या? गर्म पानी की गंध एकदम तेजी से फैल जाती है
और ठंडे पानी की गंध तेजी से नहीं फैलती, क्योंकि तापमान बढ़ने पर विसरण का गुण क्या होता है? बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर विसरण का गुण क्या होता है? बढ़ता है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, बताओ गर्म खाने की गंध तेजी से आती है आपके नाक तक, किस गुण के कारण? हाँ, तो विसरण सबसे अधिक गैस में होता है। गैस में घुलने मिलने का गुण ज्यादा ना होता है, उससे कम किस में? द्रव में। और सबसे कम किस में? ठोस में। क्लियर? अब दोस्त मेरे कहते हैं, क्या कहते हैं, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है? विसरण। जैसे आप यहां गैस छोड़ दीजिए, स्वतः मिल जाएगा कि आपको मिलाने की जरूरत है? सेंट की बोतल से खुशबू का आना क्या है? विसरण है। बदबू का आना क्या है? विसरण है। सेंट, खुशबू, बदबू, ये सब का आना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इत्र की बोतल को आप खोल के छोड़ दीजिए, आपको सुगंध आता है कि नहीं? क्या है वो? अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण तीव्रता से होगा कि धीरे धीरे? घनत्व में अंतर क्या? बताओ, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व में विसरण होता है कि निम्न से उच्च में? हमारे पेट में उच्च घनत्व है, बाहर क्या है? निम्न घनत्व। अंदर से बाहर जाता है, कभी बाहर से अंदर आता है? उच्च घनत्व से निम्न घनत्व। घनत्व में अंतर के कारण गैसों में मिलना क्या कहलाता है? विसरण। बताओ, ताप बढ़ने पर विसरण का गुण बढ़ेगा ना? विसरण के गुण के कारण ही गर्म खाने की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इत्र की बोतल की सुगंध का क्या होना? फैलना। मल मूत्र की दुर्गंध का नाकों तक पहुंचना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अब एक होता है परासरण। एक बात बताइए, कभी किशमिश देखे हैं? किशमिश देखे हैं? किशमिश को पानी में डाल दीजिए, फूल जाएगा। होता क्या है दोस्त मेरे, अगर अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता का मतलब हुआ अणु सटे सटे, से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता मतलब फैला हुआ कि सिकुड़ा हुआ? अभी इतना बड़का रूम में है तो आपका सांद्रता ज्यादा है, आप ही को फैला देंगे तो आपकी सांद्रता क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अभी आप इतना बड़ा में हैं तो सटे सटे हैं, और आपको फैला देंगे तो आपकी सांद्रता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, सांद्रता कम हो जाएगी। फैला देंगे सांद्रता। कंसंट्रेशन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन, मतलब अणुओं की संख्या ज्यादा है। लो कंसंट्रेशन मतलब अणुओं की संख्या कम। तो एक बात बताइए, अगर किशमिश का फूलना, किशमिश पहले सुटका हुआ है कि फैला हुआ है? अब फिर वो क्या करेगा? फैलेगा। इसी को हम लोग परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक होता है उत्क्रम परासरण, उसमें उल्टा होता है, उसमें उसके द्वारा पानी का शुद्धिकरण होता है। कहते हैं इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल में गति करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण। इसका एग्जाम्पल क्या है? किशमिश को जल में डालने पर उसका फूलना। व्युत्क्रम परासरण का एकमात्र एग्जाम्पल है समुद्री जल का किसमें बदलना? आशुद्ध जल। अशुद्ध जल बोले तो शुद्ध जल के अशुद्ध, अशुद्ध जल शुद्ध जल। कहते हैं उत्क्रम परासरण, अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना क्या कहलाता है? व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है समुद्री जल, आशुद्ध जल इत्यादि। ये पूछता है दोस्त। अब आ जाओ इधर, कुछ कुछ एनसीईआरटी के लाइंस हैं जो कभी नहीं पूछे जाते हैं लेकिन एनसीईआरटी में है, हो सकता है पूछ दे। कभी सूखे पौधों के डंडियों से अनाज को अलग किए हो? गेहूं का जो सूखा डंडी होता है उससे अनाज को अलग किए हो? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेशरिंग कहलाती है।
सूखा पौधा का जो डंठल होता है गेहूं का, उससे अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशर। अनाज से भूसी को अलग करना, कभी धान का भूसी अलग किए हो हवा में? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्पावन। और मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसाद तथा ऊपरी भाग को अलग करना क्या कहलाता है? निस्तारण। जैसे अगर कोई मिश्रण है जिसमें ठोस अशुद्धि नीचे बैठ गया तो उसको अवसाद कहेंगे। कभी कभी चीनी को गर्म करके देखा, ऊपर में मैली जम जाता है, देखे वैसा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निस्तारण। जो नीचे जमता है वो अवक्षेप, जो ऊपर तली सतह पर आता है वो, उसको अलग करना क्या कहलाता है? निस्तारण। क्या कहलाता है? और जो नीचे बैठता है उसे अवक्षेप। रंगों को पृथक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमेटोग्राफी, एक को देखो, एक होता है क्रोमेटोग्राफी जिसमें रंग को अलग करते हैं, एक होता है क्रोनोलॉजी। क्रोमेटोग्राफी इसमें रंगों को अलग करते हैं। एक होता है क्रोनोलॉजी, समय का क्रम। लिख लो इसको। क्रोमेटोग्राफी रंगों को अलग करना, क्रोनोलॉजी समय का क्रम। लिख लो। क्रोमेटोग्राफी बोले तो रंगों को अलग करना। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी बोले तो समय का क्रम। क्रोनोलॉजी बोले तो समय का क्या क्रम। ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कहता है रंगों को पृथक करना क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी वो दोनों तीनों नहीं पूछता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि द्वारा करते हैं? मंथन। किए हो कभी? अरे मथनी से कभी मथे हो? वसा को अलग किए हो? उसी को कहते हैं मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है, तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से प्राप्त करते हैं? निस्तारण या निस्पंदन। निस्पंदन होता है घी में जो फिर काला काला जम जाता है उसको अलग करते हैं। तो ठोस अशुद्धि को अलग करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निस्पंदन। पानी में कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग करना कौन विधि? वाष्पीकरण विधि। वाष्पन विसरण गैसों के प्रसार ताप बढ़ने से क्या होगा? बताओ। वाष्पीकरण ताप बढ़ा दोगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? तेजी से वाष्पीकृत होकर ताप बढ़ाएंगे तो। अब बताओ विसरण क्या होगा? अभी तुरंत बताए थे कि अगर ताप बढ़ा दीजिएगा तो विसरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ताप बढ़ेगा तो विसरण क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखो ठोस, द्रव और गैस क्या मामला है। अगर ये ठोस है, ये द्रव है, और ये क्या है? गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस की अगर हम बात करें, ठोस जब द्रव में बदलेगा इसको हम लोग कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? द्रव जब गैस में बदलेगा क्या कहते हैं इसको? वाष्पीकरण। और गैस जब द्रव में बदलेगा, ठंडा हो रहा है ना, गैस जब द्रव में बदलेगा तो संघनन। द्रव जब जमेगा ठोस में बदलेगा
इसको कहते हैं हिमीकरण। ठोस जब सीधा गैस में बदलेगा, ऊर्ध्वपातन है। गैस जब सीधा ठोस में बदलेगा, इसको कहते हैं डिपोजिशन। अब देखो, बर्फ की ठोस के बदले मान लीजिए आप क्या, बर्फ। द्रव के बदले क्या मान लीजिए, पानी। और गैस के बदले क्या मान लीजिए, वाष्प। मान लिए। अब एक बात बताइए, ठोस है बर्फ, बर्फ गल जाएगा, पानी बन जाएगा। गल गया तो पानी। द्रवीकरण, गलन, गलन बोलो या द्रवीकरण बोलो, एकदम सोचो थोड़ा सा। ठोस द्रव बनेगा, द्रवीकरण। द्रव फिर जम के ही ठोस बन जाएगा, कौन करण, हिमीकरण। ठोस सीधा गैस में बदल जाएगा, ठोस सीधा गैस में बदलेगा, ऊर्ध्वपातन। ई दोनों को छोड़ दो, बाकी देखो तुम दैनिक जीवन में देखते हो कि नहीं। ठोस गल जाएगा, गलन या द्रवीकरण। द्रव जम जाएगा, फिर बर्फ बन जाएगा, हिमीकरण। द्रव वाष्प बन जाएगा, वाष्पीकरण। अब गैस जो है ये ठंडा होकर फिर द्रव बनेगा, संघनन। तुमको तीनों को याद रखना है। तुमको ये तीन को पूछेगा, इस सबको पता है ठोस जब गलेगा द्रव में बदलेगा तो क्या होगा, गलन। द्रव जब ठोस में बदलेगा, ठोस जब द्रव में बदलेगा, गलन या द्रवीकरण। द्रव जब ठोस में बदलेगा, जम जाएगा ना, तो हिमीकरण। द्रव जब वाष्प में बदलेगा तो वाष्पीकरण। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब वाष्प जब द्रव में बदलेगा, इसको क्या कहते हैं, संघनन, कंडेंसेशन। ठोस सीधा गैस में बदलेगा, ऊर्ध्वपातन। गैस सीधा ठोस में बदलेगा, डिपोजिशन। बोलिए, एनी डाउट? फिर से समझो, ये तीनों में कोई दिक्कत ना है। अरे भाई, द्रव पानी जो है भाप बनेगा, वाष्पीकरण। बर्फ जो है गलेगा, गलन। अब पानी बर्फ बन जाएगा, हिमीकरण। इसमें क्या दिक्कत है? गैस जब द्रव बनेगा, क्या कहलाएगा, गैस जब द्रव बनेगा, गैस जब द्रव बनेगा, गैस जब द्रव बनेगा, क्या कहलाएगा, संघनन। ठोस, जैसे कपूर ले लो, आग लगाओ, सीधा गैस में बदल जाएगा, ऊर्ध्वपातन। गैस सीधा ठोस में बदलेगा, डिपोजिशन। अब एक एग्जांपल है ऊर्ध्वपातन की, अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल है कपूर। कपूर में आग लगा दो, ठोस के रूप में रहता है ना कपूर, आग लगाओगे सीधे गैस में बदल जाएगा। बोलिए, तो कहते हैं इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नेप्थलीन हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ठोस में आग लगाओगे सीधा किस में बदल जाएगा, गैस। शुष्क बर्फ हो गया, शुष्क बर्फ आता है, उसमें सीधा ठोस से सीधे किस में बदलता है, गैस में। डिपोजिशन हो गया, गैस को फिर किस में बदलना होगा, ठोस में। अच्छा एक बात बताओ, कभी गैस को अगर आपको द्रव में बदलना है, ठंडा करना होगा कि गर्म? वाष्प को आपको द्रव में बदलना है, क्या करना होगा? पक्का वाला बात बोलो, ठंडा कि गर्म? पक्का पक्की। गैस को द्रव में बदलना है, क्या करना होगा? तो ठंडा करना होगा तो उसमें निकालना होगा कि देना होगा? उसमें क्या करना होगा, तो उसमें निकालना होगा। तो उसमें छेपी की सोसी, एक होता है उसमें छेपी जो उसमें देगा, निकालेंगे, एक उसमें सोसी जो उसमें ग्रहण करेगा। अगर हम ठंडा कर रहे हैं, मान लो कि हम बहुत गर्म है, हमको ठंडा करना है, तो हमरा से उसमें निकालना होगा कि देना होगा? तो गया उसमें छेपी। हमको गर्म करना है, उसमें सोसी।
हाँ कि ना? कहने का मतलब ये हुआ दोस्त मेरे कि ठोस जब द्रव में बदलेगा, ये गलन है, इसको तो गर्म करना ना होगा। क्या करना होगा? ठोस को गर्म करेंगे तब ना द्रव में बदलेगा, कि ठंडा करेंगे तब बदलेगा। तो ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, तो ये उष्मा लेगा कि देगा? लेगा तब ना गरमाएगा। हम उष्मा लेंगे तब ना गरमाएंगे। बोलो। तो जहां जहां गरमाना है वो उष्मा शोषी की छेपी, छेपी शोषी। और जहां जहां वो ठंडाना है वो उष्मा छेपी। बुझा रहा है? ये बताओ, ठोस को सीधा गैस में बदलना है तो गरमाना होगा कि ठंडाना होगा? गरम करना होगा ना। तो गरम करना होगा तो उष्मा शोषी की छेपी। पक्का? तो हम ये कह सकते हैं, ठोस को गर्म करेंगे किस में बदलेगा? द्रव। और द्रव को गर्म करेंगे किस में बदलेगा? ये क्या है? उष्मा लेगा, गरमाना, गरमाएगा कि ठंडाएगा? ये कब होगा? जब गर्म करेंगे। आप गर्म करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी। आज जब गैस है और ठंडा करेंगे तो क्या बदलेगा? द्रव। द्रव को ठंडा करेंगे ठोस। ये ठंडा करने से होगा कि गर्म करने से? द्रव को जमा के ठोस करना है, ठंडा ना करना होगा। ये ठंडा करेंगे। ठंडा कब होगा? जब उष्मा निकालेंगे कि उष्मा देंगे? उष्मा छिपी। इसको लिख लो। लिखा हुआ है? अच्छा, लिखा हुआ है तब कोई बात नहीं। ये समझ गए कि नहीं समझे? गरमाना है तो उष्मा देना है, और ठंडाना है तो उष्मा निकालना। अब देखो, ये ठोस सीधा गैस में बदलेगा, ऊर्ध्वपातन है। गैस सीधा ठोस में बदलेगा, डिपोजिशन। देखो, ठोस द्रव में बदलेगा, गलन ना। द्रव ठोस में बदलेगा, फ्रीजिंग। द्रव गैस में बदलेगा, वाष्पन। गैस द्रव में बदलेगा, संघनन। ठोस का द्रव में बदलना यानी बर्फ गल के पानी में बदल जाएगा, तो गलन। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन। द्रव जो है पानी, ठोस यानी बर्फ बन जाएगा, जमना। गैस सीधे ठोस बदलेगा, डिपोजिशन। द्रव वाष्प में बदलेगा, वाष्पीकरण। वाष्प द्रव में बदलेगा, ठोस सीधे गैस में बदल जाएगा, ऊर्ध्वपातन। गैस ठोस में बदलेगा, डिपोजिशन। गैस द्रव में बदलेगा, संघनन। मेनली तुमको तीनों को याद रखना है। एगो तो ठोस सीधा गैस में बदलेगा, ऊर्ध्वपातन। गैस ठोस में बदलेगा, डिपोजिशन। और गैस द्रव में बदलेगा, क्या कहलाएगा? संघनन। लिख लो इसको। हाँ, एक जगह लिख लो, इतने पूछता है। उसी को फिर ठंडा कर लेंगे, गैस फिर ठोस रूप में आ जाता है, क्लोज वॉल्यूम में। डिपोजिशन का जनरल एग्जांपल दैनिक जीवन में नहीं है। हो गया? 2 मिनट कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा है समय। हो गया? बताओ, ठोस द्रव में
अद्रव गैस में क्या होगा, गर्म करना होगा, तब ना पानी पिघल के द्रव बनेगा। द्रव तब ना गैस बनेगा जब गर्म करेंगे। गर्म करेंगे मतलब उष्माशोषी। गैस द्रव में ठंडा करेंगे तो और ठंडा करेंगे, ठोस में उष्माक्षेपी। सही है। एक चीज ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आता है कि सिलेंडर में, कहा सिलेंडर में गैस द्रव में होता है, द्रव में बदल जाता है। एलपीजी सिलेंडर यूज किए हैं, उसमें क्या होता है, गैस जो आपका है वो किस में बदल जाता है, द्रव। तो बताओ गैस को जब सिलेंडर में रहता है तो किस अवस्था में रहता है, अब बाहर जाता है तो इसमें जो हम लोग भरते हैं गैस, सिलेंडर में जाके किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था। तो गैस से जो द्रव में आएगा तो ताप को कम करना होगा कि ज्यादा करना होगा, और गैस को ठंडा करेंगे तब ना द्रव होगा। ताप कम की ज्यादा, अब फॉर्मूला होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करेंगे, अब देखो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब क्लोज वॉल्यूम हो। लेकिन हमको ये बताओ अगर हम गैस को ठंडा करके द्रव में बदल रहे हैं तो तापमान को कम करेंगे कि ज्यादा। आई सिलेंडर में प्रेशर हाई होगा कि लो, हाई होता है तब ना खट से निकल जाता है, बिना कोनो मोटर लगे नहीं खोलते हैं। हाई टू लो में अंदर में प्रेशर हाई, बाहर में प्रेशर लो, खट खट निकलने लगता है। बताओ तब ताप कम और दाब अधिक। हम ये कह सकते हैं सिलेंडर के अंदर जब हम गैस को द्रव में बदलते हैं तो गैस को द्रव में बदलेंगे, ठंडा करेंगे तो ताप कम, इसके अंदर दाब क्या होता है, अधिक। एक लाइन लिख लो कहीं, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के अंदर ताप कम और दाब अधिक होता है। हो गया, ताप कम और दाब अधिक। एक बात बताइए, कभी ये पानी को वाष्पीकृत किए हैं, जब पानी को गर्म करके वाष्प में बदले हैं। एक बात बताइए, कड़ाही में ज्यादा तेजी से लोटा में तेजी से वाष्पीकृत होगा कि थाली में। इसका मतलब वाष्पीकरण जो है वह प्रक्रिया है जो क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। ठंडा में होगा कि गर्मी में, एक मतलब वायुमंडल के ताप पर भी निर्भर करेगा। गर्मी में जल्दी वाष्पीकृत होगा, ठंडा में लेट से। इसका मतलब वायुमंडल के ताप पर भी निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, क्षेत्रफल पर नहीं करेगा। और वाष्पीकरण हर एक ताप पर होता है। आप कहिएगा कैसे, तुम पानी को कड़ाही में डाल दो, खौलता है पानी 100 पर, पानी खौलता कितना पर है, 100 डिग्री सी पर, लेकिन वाष्पीकरण हर एक ताप पर होता है। आप एक कड़ाही ले लो, कड़ाही में डाल दो पानी, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे थोड़ा सा देखिएगा थोड़ा थोड़ा भाप निकलना शुरू हो जाएगा। कि ऐसा है कि 100 डिग्री सी पर जाएगा तबे भाप मिलेगा। इसका मतलब वाष्पीकरण हर एक ताप पर होता है, वायुमंडल के ताप पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और सबसे धीमी विधि है, धीरे 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 होता है। जमना जल्दी जम जाएगा, लेकिन वाष्पीकरण सबसे धीमी विधि है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। खिचड़ी कभी खाए हो,
खिचड़ी को थाली में हम लोग पसारते हैं कि सिकुड़ाते हैं? तो पसारते हैं तो क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो वाष्पीकरण तेज ना होता है। वाष्पीकरण की अगर हम बात करें, ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता, वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर करता सबसे धीमा। तीसरा, वायुमंडलीय ताप पर निर्भर करता है। और एक ताप पर होता है कि हर एक ताप पर होता है? हर एक ताप पर होता है। इसको लिख लो। सबसे धीमा एकदम धीरे धीरे होगा, गर्म करोगे तब से लेके बहुत गर्म होगा तब तक होते रहेगा, तो सबसे क्या हो गया? धीमा। वायुमंडलीय ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? गर्मी में ज्यादा तेजी से होगा, हर एक ताप पर होगा। गर्म करना शुरू करोगे तब से लेके जब तक खोलेगा तब तक होते रहेगा। हो गया? लेकिन वही क्वथनांक जो होता है वो पानी का 100 डिग्री से फिक्स है, तो क्वथनांक एक निश्चित ताप पर होता है कि हर एक ताप पर होता है? नोट करके एक लाइन और लिख लीजिएगा, क्वथनांक क्वथनांक निश्चित ताप पर होता है। क्वथनांक जो होता है वो निश्चित ताप पर होता है। क्वथनांक किस पर होता है? निश्चित ताप पर होता है। जबकि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है? हर एक ताप पर होता है। अब बताओ, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। अच्छा बताओ, पानी, क्वथनांक पानी का कितना? 100 डिग्री सी क्वथनांक है कि वाष्पीकरण है? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब इतना परी खोलता है, इतना परी क्या होता है? खोलता है। क्वथनांक बोले तो कौन पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ, ये वाष्पीकरण जो होता है 100 पर होता है कि 100 से नीचे हर एक ताप पर होता है? कहते हैं क्वथनांक से कम, यानी 100 से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। यानी इससे नीचे होगा तो वाष्पीकरण, इससे ज्यादा पर वाष्प बनेगा तो इसको क्या कहते हैं? वाष्पन। क्या कहते हैं? तो ये हो गया वाष्पीकरण और ये क्या हो गया? वाष्पन। अगर 100 से कम यानी क्वथनांक से कम पर खोला, अब भाप बनते रहा तो वाष्पीकरण, क्वथनांक से ज्यादा पर वाष्पन। वाष्पीकरण बताओ एक सतही प्रक्रिया है। सतह मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। क्षेत्रफल ज्यादा वाष्पीकरण। अरे थाली में रखोगे, लोटा में रखोगे, किसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा? क्षेत्रफल ज्यादा तो सतह ज्यादा तो वाष्पीकरण ज्यादा, सतह कम तो वाष्पीकरण कम। तो वाष्पीकरण एक कौन सी प्रक्रिया है? सतही प्रक्रिया। आपका था ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हम क्या बोले? ठोस से सीधे किसमें बदलना? गैस में। जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है, तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातित। कपूर, आयोडीन, गंधक, नौशादर, जिसको आप एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन, आइडोफॉर्म, ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो ठोस से सीधे किसमें बदल जाता है? गैस। दैनिक जीवन में आप कपूर को देख सकते हैं, कपूर में आप आग लगाते हो पिघलता नहीं है, ठोस से सीधे किसमें बदल जाता है? गैस। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन बोले ठोस से सीधे किसमें बदलना?
ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। बताओ वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर, सबसे धीमा की सबसे तेज, वायुमंडलीय ताप पर निर्भर, वायुमंडलीय ताप ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा, हर एक ताप पर कि एक ताप पर। क्वथनांक, पानी का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री से। अगर किसी चीज को आप ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, किसी चीज को अगर आप ठंडा करते हैं तो ठंडा करिएगा तो उष्मा निकालिएगा कि दीजिएगा, निकालिएगा। गर्म कीजिएगा तो उष्मा देंगे, गर्म करेंगे तो उष्मा देंगे कि लेंगे, देंगे ना, बोलवे नहीं करेंगे। गर्म करेंगे तो उष्मा क्या करेंगे, देंगे, और ठंडा करेंगे तो उष्मा निकालेंगे। क्लियर, हाँ कि ना। और वाष्पीकरण एक ताप पर कि हर एक ताप पर, हर एक ताप पर होगा, वातावरण पर निर्भर करेगा। तीनों को चीज थोड़ा याद रखना है, कौन कौन। गैस जब वो सीधे गैस में बदलेगा क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। गैस ठोस में बदलेगा, गैस ठोस में बदलेगा क्या, डिपोजिशन ना। गैस ठोस में बदलेगा डिपोजिशन। एगो बताए थे हम आपको, गैस द्रव में बदलेगा, गैस द्रव में बदलेगा क्या, संघनन। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब बताओ, जब भी किसी चीज को गर्म करेंगे उष्मा लेगा कि देगा, लेगा ना, और ठंडा करेंगे तो उष्मा देगा। गर्म करेंगे तो उष्मा लेंगे, हमको गर्म करना हम उष्मा लेंगे, हमको ठंडा होना तो उष्मा निकालेंगे। सही है। ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। गैस ठोस में बदलेगा डिपोजिशन, गैस द्रव में बदलेगा संघनन। किशमिश का फूलना परासरण, पानी का शुद्ध होना उत्क्रम परासरण, पानी का शुद्ध होना उत्क्रम परासरण। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन, और समुद्री जल का शुद्ध होना आसवन, समुद्री जल का शुद्ध होना आसवन कहलाता है। एक क्लास और लगेगा तब कंप्लीट होगा, लेकिन आगे के चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, यही 3-4 को चैप्टर बड़ा बड़ा है। थैंक यू वेरी मच।